हेलो ऑल ऑफ यू वेलकम। तो आज हम आपके साथ जुड़ते हैं एक नया टॉपिक लेके, और वैसे वो नया टॉपिक नहीं है, आपका पढ़ा हुआ है टॉपिक है आज का हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में आपको हम बेसिक चीज़ें बता चुके हैं, एंगल्स के बारे में पूरा बता दिया है, डिग्री से रेडियन कैसे बनाएंगे, रेडियन से डिग्री कैसे बनाएंगे, और एंगल्स पर आपको कुछ क्वेश्चंस भी करा दिए। आइए तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्री और प्रॉब्लम्स बताते हैं आपको, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बताते हैं, वन बाई वन लेके चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री में हम वन बाई वन फॉर्मूला ले रहे हैं। पहले लिया था हमने रेडियन से डिग्री बनाना, डिग्री से रेडियन बनाना, मिनट सेकंड कैसे चेंज करेंगे। आज इससे आगे फिर एक नया फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा। यहां पर L क्या है? L है आर्क लेंथ, और थीटा क्या है? थीटा है एंगल, और आर क्या है? आर है रेडियस। जैसे ये कोई आपका सर्किल है, दिस इज द सेंटर, ये रेडियस है इसकी, इसमें से ये जो पार्ट काटा जा रहा है इतना, ये होता है आर्क लेंथ, और ये होता है एंगल। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप रेडियस भी निकाल सकते हो, थीटा एंगल भी निकाल सकते हो, और आर्क लेंथ भी निकाल सकते हो। इसको कहते हैं आर्क लेंथ। तो आइए ज्यादा टाइम ना बिगाड़ते हो, डायरेक्ट आपके इस फॉर्मूला भी कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। L इज इक्वल टू आर थीटा पर कुछ आपके लिए क्वेश्चन नोट किए हमने। क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord is 20 centimeter. Find the length of minor arc. Find the length of minor arc of the chord। ठीक है, तो आपको जो माइनर आर्क बनती है उसकी लेंथ निकालनी है। सॉल्यूशन देखिएगा, गिवन है इन ए सर्किल, मतलब कोई ये सर्किल है आपका, ये सेंटर है, डायमीटर है 40 सेंटीमीटर। तो जब डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो गई? 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये आपकी रेडियस हो गई 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका थीटा एंगल। लेंथ ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड होती है ये जो पार्ट जो सर्किल को काटता है, ये भी 20 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर, माइनर आर्क मतलब इससे ये जो दो आर्क हो गई, ये तो हो गई माइनर आर्क, और ये हो गई ग्रेटर आर्क। तो आपसे माइनर आर्क पूछी गई है, जो आर्क पूछी जाएगी उसके सामने का आप एंगल निकालेंगे। माइनर आर्क पूछी गई है तो ये एंगल लेंगे, मेजर आर्क पूछी गई है तो इसके साथ के लिए ये एंगल लेते हैं। बस इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको माइनर आर्क चाहिए। अब देखिए ये जो ट्रायंगल बनना है ओ ए बी, कैसा ट्रायंगल बनना है? ट्रायंगल ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल कितने डिग्री का होता है?
60 डिग्री का, इसका मतलब है थीटा आपको 60 डिग्री मिल गया, रेडियस आपको 20 मिल गया। फॉर्मूला होता है L इजिकल टू आर थीटा, आर हो गया 20, थीटा हो गया 60, इसके रेडियन बना दो, पाई अपॉन 180 से मल्टीपल कर दो, 6 3 जा 80, तो ये आ गया 20 पाई अपॉन 3 आपका आंसर। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और। In two circles, arcs of the next question, in two circles, arcs of the same, arcs of the same, comma, length subtends angles 60 and 75 degree, 60 degree and 75 degree at the center, at the center. Find the ratio of their radius, find the ratio of their radius। देखिए दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है, इसमें आर्क लेंथ है L1, रेडियस है R1 और एंगल है θ1, ये हमने मान लिया। इसमें आर्क लेंथ है L2, रेडियस है R2, एंगल है θ2, लेकिन दे रखा है हमको L1 इज इक्वल टू L2, इसको हमने L मान लिया। तो इसका फॉर्मूला हो गया L इज इक्वल टू R1 θ1 और इसका फॉर्मूला हो गया L इज इक्वल टू R2 θ2। इनको डिवाइड कर दो आपस में, L1 अपॉन L2, R1 θ1, R2 θ2, ये बराबर है L अपॉन L। R1 पूछा है हमसे, θ1 60, R2 ये कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीपल कर दो, 75 और 60 ये इधर को आ जाएगा और ये हो जाएगा R1 अपॉन R2, 15 5 जा 15 4 जा, तो R1 रेशो R2 5 रेशो 4। तो ये आ गया आपका, दोनों की हमने कंपेयर करा दिया दोनों सर्कल के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो इस तरह से आर्क लेंथ के क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। अब आइए कुछ और फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। आपको कुछ फॉर्मूला में शॉर्ट में बता देता हूं कि एक तो आपको आइडेंटिटीज पता होंगी, आइडेंटिटी 3 होती है, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी याद होंगी। कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला जैसे साइन 2x है, साइन 2x क्या होता है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। और भी फॉर्मूला होते हैं, कॉस 2x क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस तरह से साइन एक्स कॉस एक्स 2x टेन 2x कॉट 2x, ये सारी फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट क्योंकि फॉर्मूला तो आप लर्न करने का काम है, लर्न कर लोगे, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। क्वाड्रेंट सिस्टम ये होता है, ये 0 डिग्री
90, 180, 270 और लास्ट में होके 360। ये डायरेक्शन इस तरह से चलती है और नीचे को डायरेक्शन इस तरह से चलती है। ये इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन है और अगर ऐसे चलेंगे तो ये इसकी नेगेटिव डायरेक्शन है। इसमें सभी प्लस होते ही, ऑल प्लस, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक सभी प्लस होंगे 0 से 90 तक। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें केवल साइन, कोसेक प्लस होते हैं। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें केवल टेन और कॉट प्लस होते हैं। ये होता है फोर्थ, इसमें केवल सेक और कॉस प्लस होते हैं। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इसमें आपको एंगल्स देखने, एंगल्स में आपको बता दूं, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, हम आगे 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में ही साइन आ रहा है, मतलब जिस क्वाड्रेंट में आप आ गए और उसी में नाम आ रहा है तो पॉजिटिव होता है और 90 वाले चेंज होते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। इसी तरह से मान लीजिए आपका 180 प्लस थीटा है, तो देखिए 180 प्लस थीटा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, जब साइन होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया, ये चेंज नहीं होते, साइन का साइन, कॉस का कॉस रहता है। अब नेक्स्ट आइएगा साइन 270 प्लस थीटा, तो साइन 270 प्लस थीटा का फॉर्मूला याद हो जाए तो कर लो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं, इसे 180 प्लस 90 प्लस थीटा कर लेते हैं। और ये भी चेंज होते हैं क्योंकि इसमें 90 आता है। साइन इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि साइन है सेकंड का और 270 थीटा आ गया 4 में, और एक होता है साइन 360 प्लस थीटा। फर्स्ट में पहुंच गए, फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, बट अगर ये हम इस तरह से लिख दें 360 माइनस थीटा, तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये होगा माइनस साइन थीटा। तो आपने देखा 90 वाले 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, ये चेंज होते, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का, ये चेंज होते। 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, और इसे माइनस थीटा भी कहते हैं, ये चेंज नहीं होते, ये साइन का साइन, कॉस का कॉस, ये रहता है। तो ये आपका क्वाड्रेंट सिस्टम है। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। ये क्वाड्रेंट सिस्टम होता है हमारा पूरा, इसमें आपके सारे फॉर्मूला आ गए, 180 प्लस 90 प्लस जो भी फॉर्मूला है सब आ गए इसमें। अब कुछ क्वेश्चंस देखिएगा, उसके बाद डायरेक्ट मैं आपको प्रूफ वाले क्वेश्चंस पर लेके आता हूं फिर। तो आपको एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। एक आपको टेबल याद होनी चाहिए, टेबल तो 9th 10th में बच्चे याद कर लेते हैं, साइन 30, साइन 40, साइन 60, सारी टेबल याद होनी चाहिए। थोड़ा टेबल याद करने का आइडिया देता हूं मैं आपको। टेबल के लिए
ये होता है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। पहला होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपके एंगल्स होते हैं। पहला 0 होता है, फिर 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है। 90 के बाद 120, 135, 150 एंड 180। देखो ये जो पहली वैल्यू आ रही है 0/4 का मतलब है 0, 1/4 का स्क्वायर रूट करो 1/2, 2/4 का स्क्वायर रूट करो 1/√2, इसका स्क्वायर रूट करो √3/2, इसका करो 1। ये साइन की वैल्यू हो गई। इसको पलट के भर दो तो ये कॉस की हो गई 1, 1/√2, 1/√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 90 की वैल्यू सेंट्रलाइज रहती है और इन वैल्यू को आगे भर दो। जैसे √3 है तो ये यहाँ आ जाएगा, ये 1/√2 है ये यहाँ आ जाएगा, 1/2 है ये यहाँ पे आ जाएगा, 0 है ये यहाँ पे आ जाएगा। साइन आपको क्वाड्रेंट के हिसाब से लगाना है। अब जैसे हम कॉस की वैल्यू भरें, यहाँ 1/2 भरेंगे, 120 है, 120 आ गया कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है तो आप माइनस लगाएंगे। यहाँ भरेंगे 1/√2, 135, 135 भी सेकंड में आ गया, इसमें भी माइनस होता है। नेक्स्ट भरेंगे 150 तो 150 भी आपका माइनस होगा। और नेक्स्ट हो गया 180 -1। तो इस तरह से साइन आप क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग लगाएंगे और सारे एंगल्स आपको याद करने हैं। ये प्रैक्टिस है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कुछ एंगल्स, क्वाड्रेंट सिस्टम से आप एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा पहला, एक क्वेश्चन लिया है हमने। क्वेश्चन है cos x = -1/2। तो आप इसके सारे एंगल्स बताइए। वैसे तो देखो फॉर्मूला आप लगा लेते हो, cos x दिया है, sin x होता है √1 - x², मतलब आइडेंटिटी से कर सकते हो। लेकिन मेरी सलाह ये है कि आइडेंटिटी के बजाय, अगर आपको आइडेंटिटी इजी लगती है कोई बात नहीं है, ट्रायंगल मेथड से कीजिएगा। माइनस प्लस तो क्वाड्रेंट का होता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और इसमें हमको ये दिया है इन्होंने कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसके लिए आप एक ट्रायंगल बना लो ABC। तो आपको पता होगा cos x कितना होता है? 20 हाइपोटेन्यूज, मतलब 1/2। पाइथागोरस थ्योरम से थर्ड साइड निकाल लो, 2 × 4 - 1, 3/√3। अब आपको निकालना है sin x। sin x कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। आपको लगाना है tan x। tan x क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3/1, लेकिन थर्ड में tan पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से तुम ट्रायंगल की हेल्प से सारे एंगल्स निकाल सकते हो। इसमें आप ट्रायंगल की हेल्प लीजिएगा। और क्वेश्चन लीजिए। साइन थीटा साइन x = 0, तो x = होता है n π। और आपको ये भी बता दूं कि जो साइन की वैल्यू होती है ये लाइज करती है 1 और -1 के बीच में, ऐसे cos x की वैल्यू होती है -1 और +1 के बीच में लाइज करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फाइंड द वैल्यू ऑफ 765। आपको वैल्यू निकालनी है साइन 765। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन 2 × 360। 2 × 360 कितना हो गया? 720, और 720 + 45। तो ये जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, इससे हमारे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए 360 + 45
कौन से क्वाड्रेंट में गया, फर्स्ट में, और साइन 360 वाले चेंज नहीं होते, तो कितना हो गया, ये हो गया साइन 45, और साइन 45 पर कितना होता है 1/√2। तो इस तरह से आप एंगल्स निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते, कोसेक -140, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कोसेक माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का होता है, पहले तो साइन सॉल्व कीजिएगा, माइनस को आगे लाइएगा, कोसेक 1410। अब कोसेक को सॉल्व करो, कोसेक 1410 कितने चक्कर लगेंगे, 360 के, 720 720 कितना हो गया, रिवॉल्यूशन लगा लीजिएगा। अगर 360 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें, 4 का, 40, 4 6 जा 4 3 जा 12 14, तो हमको ये 14 से 10, तो ये हो गया 4 × 360 -30 कर दीजिएगा, तो 1410 हो गया -30। अब देखिए कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक माइनस का होता है, तो ये हो गया माइनस कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस, और कोसेक 30 की वैल्यू जो साइन 30 की होती है उसका उल्टा कर दीजिएगा 2, तो ये आपका आंसर आ गया 2। तो एंगल्स के क्वेश्चंस आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और लीजिएगा, क्वेश्चन है 10 19 π/3, सॉल्व कीजिएगा इसको, 10 19 180/3, डिग्री में चेंज कर लिया, 3 6 जा 18, 10 19 × 6 कितना हो गया 0, और 6 9 जा 54, 6 1 जा 6, 1140 हो गया। अब 1140 को चेंज कीजिएगा 360 में, 360 के कितने रिवॉल्यूशन बनेंगे, 3 × 360, 360 में 3 का मल्टीपल करो 0, 3 6 जा 18, अब कितनी और बच गई आपको 60 और चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस होते हैं, कोई चेंज नहीं होता, और 10 60 पर होता है √3, तो आपका आंसर क्या आ गया √3। तो ये तो रही कुछ आपकी एंगल्स वाली प्रॉब्लम्स। आइए कुछ अब प्रूफ वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन है prove that tan 4x is equal to 4 tan x 1 minus tan square x upon 1 plus tan 4x minus 6 tan square x। सॉल्यूशन देखिएगा, पहले फॉर्मूला बता दूं आपको। देखिए tan 4x है, फॉर्मूला होता है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है tan 4x, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते tan 2x, ठीक है। तो जहां देखिए x आ रहा है, x की जगह पर आपको 2x भरना है, तो भर दो 2
tan 2x, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, 2 तो मल्टीपल में था, अब क्या हो गया, x की जगह 2x हो गया, तो 2x भर दीजिएगा, 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब 2x का इसमें फिर फॉर्मूला लगा दूं, 2 tan 2x के क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ऐसे नीचे लगा दूं, 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिएगा, 2 2 जा 4 और ये हो गया tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, इसमें देखो एलसीएम हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 tan स्क्वायर एक्स, और एलसीएम वाली वैल्यू पलट के आ जाएगी ऊपर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। एक ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कट गया तो ऊपर क्या बचा, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये होल स्क्वायर ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बन गया ये 1 सेकंड का स्क्वायर प्लस का tan 4x, दोनों के मल्टीपल का 2 टाइम्स 2 tan स्क्वायर एक्स और 4 ये रहे माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। हो गया क्वेश्चन प्रूफ। तो इस तरह से आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लीजिए प्रूफ का ही। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3π/2 प्लस x cos 2π प्लस x cot 3π/2 माइनस x प्लस cot 2π प्लस x इज इक्वल टू 1। आ जाइए लेफ्ट साइड में, देखिए आपको क्वेश्चन देखने से लग रहा है क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई होगा। तो पहले तो आप जो डिग्री रेडियन में है ये 3π/2, इसको डिग्री में चेंज करो। तो डिग्री में चेंज करो तो डिग्री में कितना हो जाएगा, 180/π का मल्टीपल कर दो तो कितना हो गया 270 प्लस x, यहाँ पाई की जगह इसी तो ऐसे ही रहने दो, चलो 182 जा 360 प्लस x, ये कितना हुआ cot 270 माइनस x, और ये कितना हुआ cot 360 प्लस x। 270 प्लस x कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में, और फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया cos x इंटू cos 360x गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट 270 वाले चेंज होते, 90 और 270 वाले चेंज होते, ये हो गया sin x, और ये फर्स्ट में गया 360 वाले चेंज नहीं होते, ही रहेगा cos x। इसमें आ जाओ cot 270 माइनस x थर्ड में गया, थर्ड में cot का हो जाएगा tan x, और ये फर्स्ट में गया, फर्स्ट में ऐसे ही रहेगा sin x इंटू cos x, ये फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x अपॉन sin x, एलसीएम कर लो, cos से cos कट गया, sin स्क्वायर x, sin से sin कट गया, cos स्क्वायर x, ये वैल्यू अलग है, इंटू लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं है क्योंकि बीच में डॉट आ रहा है, ये कैंसिल हो गई, क्या बचा sin स्क्वायर x, और ये वैल्यू कितनी होती है 1। तो इस तरह से आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन में क्वाड्रेंट सिस्टम से यूज हो गया, इसमें क्वेश्चन में क्वाड्रेंट सिस्टम अप्लाई हो गया आपका।
और लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। देखिए फॉर्मूला आपको मालूम होगा, सॉल्यूशन में आ जाओ। फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। लगा दो इसमें। तो ये आपका cos 4x है, इसको हम लिख सकते हैं cos 2 इंटू 2x। तो देखो फॉर्मूला में x है तो यहाँ x आ रहा है, यहाँ पे 2x है तो यहाँ 2x आ जाएगा। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन 2x का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2, ये कितना हो गया 4 साइन स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। चलिए और एक दो क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट cos 6x इज इक्वल टू 32 cos 6x माइनस 48 cos 4x प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। सॉल्यूशन, फॉर्मूला लिख लीजिएगा। फॉर्मूला होता है, अभी लिखवाया है, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। मतलब जहाँ x आ रहा है तो यहाँ भी x आएगा, बट हमारे पास 6x है तो 6x को हम क्या लिखेंगे cos, अब x है 3x आ गया तो यहाँ भी ये 3x आ गया। तो cos 2 3x 2, ये cos 3x आ गया, और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos 3x माइनस 3 cos x होल स्क्वायर लगा हुआ है। ओपन कर दो इसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 4 4 जा 16 cos 6x, b स्क्वायर 3 3 जा 9 cos स्क्वायर x माइनस 2 टाइम्स 4 3 जा 12 2 जा 24 cos क्यूब और 1 4x, ब्रैकेट ओपन कर दो, 16 2 जा 32 cos 6x माइनस माइनस प्लस 9 2 जा 18 cos स्क्वायर एक्स, 24 2 जा 48 cos 4x माइनस 1। हो गया प्रूफ। One more question. Prove that क्वेश्चन है, प्रूव दैट
कॉट एक्स कॉट 2x माइनस कॉट 2x कॉट 3x माइनस कॉट 3x कॉट x इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूफ करना है। सॉल्यूशन, कॉट 3x को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट x प्लस 2x। ये फॉर्मूला बन गया कॉट x प्लस y का। और फॉर्मूला क्या होता है कॉट x प्लस y का? कॉट x कॉट 2x माइनस 1 अपॉन कॉट 2x प्लस कॉट x, क्रॉस मल्टीपल कर दो यूजिंग क्रॉस मल्टीपल। तो देखिए इसका इसमें मल्टीपल करो कितना होगा, कॉट 3x कॉट 2x प्लस कॉट 3x कॉट x इक्वल टू कॉट x कॉट 2x माइनस 1 को इधर ले आओ और इस वैल्यू को उधर ले जाओ, तो ये हो गई कॉट x कॉट 2x, इसको इधर ट्रांसफर करो माइनस कॉट 2x कॉट 3x, इसको भी ट्रांसफर करो माइनस कॉट 3x कॉट x। हो गया प्रूव। कॉट x कॉट 2x कॉट 2x कॉट 3x कॉट 3x कॉट x। तो समझ में आ रहा होगा आपको, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हैं सारे, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। और फॉर्मूला याद करने की सीधी ट्रिक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन करते करते आपको फॉर्मूला याद हो जाएंगे, वैसे याद करने में बैठोगे तो नहीं होंगे। और लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है prove that 2 cos pi upon 13 cos 9 pi upon 13 plus cos 3 pi upon 13 plus cos 5 pi upon 13। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया 2 cos A cos B का फॉर्मूला, 2 cos x cos y का फॉर्मूला, और 2 cos x cos y का फॉर्मूला होता है cos x प्लस y 9 और 1 10 पाई अपॉन 13 प्लस cos x माइनस y 9 माइनस 1 8 पाई अपॉन 13। तो ये हो गया आपका cos 10 पाई अपॉन 13। अब यहाँ x की जगह हमारा कितना रखा है पाई अपॉन 13, और y की जगह कितना रखा है 9 पाई अपॉन 13। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 10 पाई बाई अपॉन 13 प्लस cos 8 पाई अपॉन 13 प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 प्लस cos 5 पाई अपॉन, थोड़ा क्वाड्रेंट सिस्टम में दिमाग घुमाओ अपना, क्वाड्रेंट सिस्टम लगाइएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13, तो 13 पाई माइनस 3 10। इसको लिख सकते हैं cos पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13, 13 पाई माइनस 5 8 पाई प्लस cos 3 पाई अपॉन 13 cos 5 पाई अपॉन 13। ये हमको जीरो प्रूफ करना है। सेकंड क्वाड्रेंट में गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, माइनस cos 3 पाई अपॉन 13 माइनस cos 5 पाई अपॉन 13 cos 3 पाई अपॉन 13 cos 5 पाई अपॉन 13। आप ये देख लो हमने कैसे बनाया, हमको 10 पाई लिखना है, तो 13 में से अगर 10 माइनस करेंगे तो 3 बचता है कि नहीं,
तो हमने 10 को ब्रेक कर दिया, पाई माइनस 3 पाई अपॉन 13। अब देखो एलसीएम लेके देखो, 13 पाई 13 माइनस 3 10 ही बचा ना। इसको हमने 10 को 2 पार्ट में कर दिया, ऐसे इसको कर दिया, पाई माइनस 5 पाई अपॉन 13, देखो 13 पाई 13 माइनस 5 8 बचा। तो इस तरह से इनको ब्रेक कर लेते हैं। ट्रिक है क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि आप अगर एंगल दिया है तो उसे 2 पार्ट में बना लो, या तो 180 माइनस का थीटा या 180 प्लस थीटा। तो हमने 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला बना दिया इसको, और ये नेगेटिव पॉजिटिव सब कैंसिल हो गए, प्रूफ हो गया 0। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और डेरिवेशन का कराते हैं आपको। क्वेश्चन है, प्रूव दैट cos 3 पाई बाई 4x माइनस cos 3 बाई 4 माइनस x इक्वल टू माइनस अंडर रूट 2 साइन x। फॉर्मूला बन गया कौन सा, cos x माइनस cos y, और ये फॉर्मूला होता है माइनस 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। तो देखिए x की वैल्यू रख दो 3 पाई बाई 4, y की वैल्यू रख दो 3 पाई बाई 4 माइनस x। तो इसमें लगाइएगा cos 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x। लगाएं फॉर्मूला माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस x 3 पाई बाई 4 माइनस x अपॉन 2 साइन 3 पाई बाई 4 प्लस x माइनस 3 पाई बाई 4, ये प्लस x हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो बचा माइनस 2 साइन 3 और 3 6 पाई बाई 4 2 है ये, और ये हो गया 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6 माइनस 2 साइन 3 पाई बाई 4 साइन x। इसको डिग्री में चेंज करो, डिग्री में चेंज करो इस तरह से, 3 इंटू 180 अपॉन 4 कितना हो गया 45 3 जा 135 साइन x माइनस 2, और 135 को क्या लिखें 90 प्लस 45। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है cos 45 इंटू साइन x। cos 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू, तो आपका आंसर कितना हो गया तो ये हो गया माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 2, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 साइन एक्स। एक अंडर रूट 2 कट गया, माइनस अंडर रूट 2 साइन एक्स। तो देखो डेरिवेशन के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं। आपने देखा होगा अगर आपको फॉर्मूला की प्रैक्टिस है क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, फॉर्मूला की प्रैक्टिस है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला याद कीजिएगा, बहुत इजी टॉपिक है, आपको बहुत इजी तरह से समझाया है। और देखते हैं और आपको डेरिवेशन के क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप इसको तैयार कीजिएगा, फिलहाल इतना ही। ओके बाय।